हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नर्सिंग कॉलेजों में नामांकन और फीस की बनी नियमावली। इधर झारखंड में नर्सिंग की पढ़ाई में अब निजी संस्थानों की मनमानी नहीं चलने वाली है। ना तो बैक डेट में नामांकन लिए जाएंगे और न ही मनमानी फीस की वसूली की जाएगी। झारखंड में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए संचालित सभी 247 संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया, सीटों का वर्गीकरण, शुल्क निर्धारण और परीक्षा संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नियमावली तैयार की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बसंत सोरेन मामले में आयोग ने सौंपा मत व्यय। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन के मामले में भी भारत निर्वाचन आयोग ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना मत व्यय राजभवन को कल सौंप दिया है। ईसीआई सूत्रों के अनुसार बसंत सोरेन के खनन कंपनी में साझेदार होने के आरोप के संबंध में समुचित तथ्य नहीं मिले हैं। इस कारण आयोग ने फैसला राज्यपाल पर छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में भी आयोग का मत व्यय राजभवन को सौंपा जा चुका है। अब फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा स्टील कर्मियों को बोनस का तोहफा। इधर टाटा स्टील कर्मचारियों के बोनस पर शुक्रवार को समझौता हो गया है। कर्मचारियों के बीच इस वर्ष 317.51 करोड़ रुपए बोनस के रूप में बांटे जाएंगे। प्रबंधन ने इस बार अधिकतम 20% बोनस दिया है। इसके अलावा अलग से सभी को सद्भावना राशि के रूप में 20,000 रुपये दिए जाएंगे। 15 सितंबर को खाते में भेज दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बुढ़मू के अवैध बालू की होगी नीलामी। इधर रांची के बुढ़मू अंचल के 69.50 एकड़ क्षेत्र में अवैध रूप से जमा किए गए बालू की नीलामी की जाएगी। रांची एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा जारी सूचना के अनुसार नीलामी 29 सितंबर को सुबह के 11 बजे समगनालय ब्लॉक ए के कमरा नंबर 207 में की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आत्महत्या 15% घटी। इधर राजधानी रांची में आत्महत्याएं की घटनाएं 11% बढ़ गई है, जबकि झारखंड में आत्महत्या करीब 15% घटी हुई है। साल 2020 में झारखंड में 2145 लोगों ने अपनी जान दी थी, जबकि 2021 में ये आंकड़ा घट करके 1825 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सिंग कॉलेज को मिली मान्यता। इधर मांडर के कांद्री में संचालित सतीश सिन्हा मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग को इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के द्वारा मान्यता दे दी गई है। पहली बार बना सिलेबस। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की परीक्षा में अब झारखंड के 18 क्षेत्रीय जनजातीय विषय पर सवाल पूछे जाएंगे। जेएसएससी के अनुरोध पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने इसका सिलेबस तैयार कर आयोग को सौंप दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 को कृषि मंत्री का घेराव करने जाएंगे आत्मा कर्मी। इधर समायोजन और पिछले 7 महीने से बकाया वेतन की मांग को लेकर आत्मा कार्मिक संघ का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। वही 12 सितंबर को आत्मा कर्मी कृषि मंत्री का घेराव करने जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र की वैधता 5 साल करने की मांग है। इधर गिरिडीह जिले के धनवार में कांग्रेस कमेटी के प्रखंड सचिव महादेव पासवान ने छात्र छात्राओं के लिए आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र के साथ ही ईडब्ल्यूएस की वैधता को 5 साल करने की मांग किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर की भर्ती होने वाली है। इसे लेकर प्रज्ञा केंद्र और सीएससी में 200 से लेकर 300 से अधिक जगह जगह आवेदन किए जा रहे हैं। वहीं आवेदन कहीं कर्मचारी तो कहीं सीआई में फंसे होने और डोंगल में फंसे रहने की बात बताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 11 से जोरदार बारिश होने की संभावना। इधर राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 11 सितंबर से मानसून के जोरदार सक्रिय होने की संभावना है। 14 सितंबर तक बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश होने की असर है। साथ ही इधर रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिला नियोजनालय का 14 से प्रखंडवार भर्ती शिविर। इधर गिरिडीह जिला नियोजनालय के द्वारा 14 सितंबर से प्रखंडवार भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। शिविर की शुरुआत गिरिडीह
गिरिडीह से होगी। इसके बाद क्रमशः बेंगाबाद, गांडे, पीपरटांड, डुमरी, बगोदर, सरिया, जमुआ, धनवार, बिरनी, तीसरी, देवरी और गंवा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की भर्ती के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जल सहियाओं का प्रदर्शन। इधर जल सहियाओं ने शुक्रवार को झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शन के दौरान मानदेय रोक से संबंधित परिपत्र को भी जलाकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं डीसी को मांग पत्र सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टूटे चावल के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध है। इधर सरकार ने खुदरा दाम को काबू में रखने और घरेलू आपूर्ति के बढ़ावे के इरादे से शुक्रवार को टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इधर मौजूदा खरीफ सत्र में धान की बुआई की रकमे में कमी आने के कारण इस साल देश में चावल उत्पादन में 1.25 करोड़ टन तक की गिरावट आने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सबकी उम्मीदों को ध्यान में रख हो रहा काम है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। सभी की आकांक्षाओं और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए नियम संगत प्रक्रियाओं के तहत उनकी समस्याओं पर सरकार विचार करेगी। वे शुक्रवार को कांके रोड अपने आवासीय परिसर में अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल से बात कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी सिंगल अभियान ने फूका पुतला। इधर झारखंड के कई जिलों में पिछले दिनों आदिवासी, गैर आदिवासी महिला युवतियों पर शोषण करने वाले आरोपियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कल किया गया। इस दौरान अंकिता को जलाकर मारने वाले शाहरुख हुसैन और आदिवासी युवतियों का शारीरिक शोषण करने और हत्या आरोपी अरमान अंसारी का पुतला फूका गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विज्ञापन में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन। इधर जेएसएससी के द्वारा निकाली गई प्रयोगशाला सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में त्रुटियों में सुधार करने की मांग को लेकर अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी के बैनर तले अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को रैली निकालकर जमकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं प्रदर्शन करते हुए जेएसएससी विज्ञापन में बदलाव की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष्मान की राशि अस्पतालों को नहीं देने पर याचिका। इधर झारखंड में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को बकाया राशि का भुगतान नहीं होने और राशि को समायोजित करने में हो रहे विलंब की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को भी हर महीने पेंशन देने की तैयारी। इधर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों के लिए एक यूनिवर्सल पेंशन योजना का प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत 15,000 प्रति महीने से कम वेतन पाने वाले कामगारों को 3,000 रुपये की पेंशन मिल सकेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित योजना व्यक्तिगत योगदान पर आधारित होगा। इसमें सभी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3,000 रुपये हर महीने पेंशन दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में 182 शिक्षकों की संविदा पर होगी भर्ती। इधर धनबाद जिले के 19 चयनित आदर्श हाई स्कूलों और +2 स्कूलों में 182 शिक्षकों की नियुक्ति संविदा पर की जाएगी। इसमें हाई स्कूलों के लिए 150 पद और +2 स्कूलों के लिए 32 पद है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मिश्रित भवन में निबंधित डाक से आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर तय की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं बोर्ड में 40 और 12वीं बोर्ड में 30% योग्यता आधारित पूछे जाएंगे प्रश्न। इधर सीबीएसई की वर्ष 2023 में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों की सोच और तर्क क्षमता को बढ़ाने के लिहाज से प्रश्नों को तैयार किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सचिव ने समस्याओं के निदान का दिया भरोसा। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे के नेतृत्व में सदस्यों ने शुक्रवार को शिक्षा सचिव राजेश शर्मा से मुलाकात की है। वहीं शिक्षकों की समस्याओं से सचिव को अवगत करा दिया गया है। साथ ही गैर योजना और योजना मध्य उर्दू शिक्षकों का वेतन आवंटन इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। साथ ही जानकारी के अनुसार शिक्षा सचिव ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पद रिक्त रहने से इस पर काम पर प्रभाव नहीं पड़ने का भी आश्वासन दिया है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति से पहले जेटेट की मांग। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर शिक्षक नियुक्ति से पहले जेटेट की परीक्षा लेने की मांग की है। साथ ही नियुक्ति में सीटेट को भी जेटेट के समतुल्य मान्यता देने का अनुरोध किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर अमरण अनशन में बैठे सामाजिक कार्यकर्ता। इधर अमरापड़ा प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता नरेश कांत शाह जनहित समस्याओं से जुड़े मांगों को लेकर एक बार फिर से अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पेयजल आपूर्ति सहित स्थानीय 75% बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे से प्रशासन और शासन सहित कोल प्रबंधन के द्वारा आम जन को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ के बेरोजगार युवा अन्य राज्यों में जाकर रोजगार की तलाश करते नजर आ रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों से आई कोल कंपनियों में बाहर के राज्यों के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंकों में केसीसी के 7,000 से अधिक आवेदन लंबित। इधर किसानों को खेतीबाड़ी की सुविधा के लिए सरकार सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए केसीसी चालू किया है। हालांकि गोड्डा जिले के बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 7,613 किसानों का आवेदन लंबित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शराब के खिलाफ महिलाएं गोलबंद। इधर मंगलहाट सरकंडा गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर शुक्रवार को गांव में बिक रहे अवैध महुआ शराब के खिलाफ आवाज बुलंद किए हैं। महिलाओं ने अवैध शराब की भट्टी में तोड़फोड़ कर सैकड़ों लीटर अवैध महुआ शराब को नष्ट किए। वहीं गांव से घूम घूम कर अवैध शराब के खिलाफ नारेबाजी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मी हड़ताल पर, व्यवस्था ध्वस्त है। इधर पिछले 3 दिनों से नगर परिषद सफाई कर्मी हड़ताल पर है, जिससे शहर की साफ सफाई पूरी तरह से बाधित हो गई है। जगह जगह कूड़े का ढेर लगता नजर आ रहा है। सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब 14 को होगी राज्य कार्यकारिणी की बैठक। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को नहीं हो सकी। अब ये बैठक 14 सितंबर को होगी। इस बैठक में पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के अलावा समग्र शिक्षा अभियान के कई कार्यक्रमों के संचालन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही राज्य सरकार। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण और उत्थान को लेकर चुनावों में झामुमो और कांग्रेस ने जितने वादे किए वे सिर्फ धोखे साबित हुए हैं। हेमंत सरकार महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने में पूरी तरह असफल रही है। सुदेश ने शुक्रवार को पार्टी द्वारा आयोजित महिला प्रतिनिधि सम्मेलन में ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीबी मुक्त बनेगा झारखंड। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। इसी के साथ झारखंड में भी ये अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। झारखंड की बात करें तो यहाँ टीबी के 34,197 मरीज इलाज करा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, तेनूघाट थर्मल पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन ठप। इधर तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन के दोनों यूनिटों से विद्युत उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। उत्पादन ठप होने के पीछे गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइट और जनरेटर में आई खराबी की वजह बताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो का कड़ा रुख, कहा 15 दिन से राज्य में अनिश्चितता का माहौल। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर अनिश्चितता के बीच शुक्रवार को झामुमो ने एक बार फिर राजभवन पर निशाना साधा है। मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि 15 दिन बीत चुके हैं, अब राज्यपाल को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। वहीं साथ ही इधर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के मामले में निर्णय इस सप्ताह होने की उम्मीद नहीं है। राज्यपाल रमेश बैस ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना पढ़ाई 1932 का लाभ लेना संभव नहीं। इधर बोकारो जिले में करोड़ों की PWD रोड के निर्माण योजना का भूमि पूजन शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि राज्य की हेमंत सरकार जनता की सरकार है। राज्य में हर हाल में 1932 का खतियान लागू किया जाएगा।
जाएगा। वहीं पिछड़ों को 27% आरक्षण भी दिया जाएगा। साथ में कहा है कि यहाँ के लोगों को इसका लाभ लेने के लिए पढ़ना होगा। राज्य के हर योग्य 60 साल से अधिक उम्र वालों के लिए सर्वजन पेंशन योजना का लाभ देने और 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसओ को 15 दिनों में जमा करने होंगे 1.10 करोड़ रुपये। इधर साहेबगंज के पतना प्रखंड में पहाड़िया समुदाय के लोगों को नवंबर 2021 से जुलाई 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज नहीं मिलने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसओ ने पतना प्रखंड के बीएसओ को सरकारी खजाने में 1,09,78,600 रुपये जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर रैली। इधर आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच की एक बैठक कल चुटिया में हुई। बैठक में कहा गया है कि 11 सितंबर को विधानसभा से लेविन हेम्ब्रोम के नेतृत्व में 1932 के खतियान को लेकर एक रैली निकाली जाएगी, जिसमें आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच का पूरा समर्थन और सक्रिय हिस्सेदारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में नशा करने वालों के खिलाफ पुलिस अभियान तेज। इधर शहर में एक तरफ जहां तेज गति से विकास हो रहा है, दूसरी तरफ युवा विभिन्न प्रकार के नशे के शिकार हो रहे हैं। इन दिनों गोड्डा शहरी क्षेत्र और आसपास के इलाकों के कुछ युवा ब्राउन शुगर, गंजा और प्रतिबंधित कप सिरप का शिकार हो रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने नशाखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न जगहों पर छापेमारी जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पर्याप्त चेंबर नहीं मिलने से आक्रोश। इधर झारखंड हाईकोर्ट के नए परिसर में पर्याप्त चेंबर नहीं दिए जाने से अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश है। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने इसके विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। 19 से अधिवक्ताओं का धरना रहेगा। 12 सितंबर को एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक भी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची दुमका ट्रेन चलेगी अब गोड्डा तक। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रांची दुमका एक्सप्रेस को गोड्डा स्टेशन तक विस्तार कर दिया गया है। इसके साथ ही इधर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार को लेकर 20 सितंबर तक डाटा एंट्री का निर्देश। इधर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत पुरस्कार पंचायतों को दिया जाएगा। अक्टूबर महीने तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार इसलिए विभिन्न मानकों पर 20 सितंबर तक डाटा एंट्री कर देना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 से भरे जाएंगे मैट्रिक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए फॉर्म। इधर झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए अब 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इधर IIIT का दीक्षांत समारोह आज। नामकुम स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला दीक्षांत समारोह शनिवार को सुबह के 11 बजे से शुरू होगा।